राधे राधे, हरे कृष्णा। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। आप सभी को आने वाली दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। दिवाली से पहले और अगर दिवाली की सफाई नहीं हुई तो दिवाली पे लक्ष्मी माता का वेलकम क्यों होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि दिवाली से पहले दिवाली की सफाई क्यों जरूरी है। देखिए, दिवाली से पहले दिवाली की सफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि बोला जाता है लक्ष्मी माता का आगमन उसी घर पे होता है जो एकदम साफ सुथरा हो, क्योंकि लक्ष्मी माता को सफाई बहुत ज्यादा प्रिय होती है। और हम लोग दिवाली के जरिए घर की डीप क्लीन करते हैं और ये बहुत दिन से पॉसिबल, बहुत दिन पहले से ही ये कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो दिवाली की सफाई आप लोगों ने प्रारंभ कर दी है। तो सबसे पहले अगर आप दिवाली की सफाई प्रारंभ कर रहे हैं तो फिर ये दक्षिण दिशा अर्थात अग्निकोण दिशा से प्रारंभ कीजिए। अग्निकोण अर्थात अपनी रसोई घर से आपको सफाई प्रारंभ करनी चाहिए। सफाई के भी कुछ नियम होते हैं कि दिवाली पे से पहले अगर आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो आपको अग्निकोण दिवाली की सफाई जो है वो प्रारंभ करनी चाहिए। अग्निकोण दिशा से अर्थात आपको रसोई घर से अपनी सफाई प्रारंभ करनी चाहिए। चाहे बेशक रसोई घर में थोड़ी सी सफाई करने के बाद आप दूसरी जगह की सफाई प्रारंभ कर दीजिए, लेकिन स्टार्टिंग आपको दिवाली की जो सफाई है वो अग्निकोण से ही प्रारंभ करनी चाहिए, अर्थात रसोई घर से करनी चाहिए। रसोई घर में आपको चेक करना चाहिए कि आपके यहाँ पे भी अनाज भरे रखे हैं या फिर आपका जो चावल भरे रखे हैं बहुत दिनों से, तो उनको देखना है, साफ करने हैं, उन डिब्बों को दोबारा से उस जगह पे रख देना है। अगर अनाज में कीड़े वगैरह लग गए हैं तो उसको धो धा के दोबारा से रखना है। कोई सी ऐसी दालें हैं जिनमें कीड़े लग चुके हैं तो उनको चेक करना है। कोई टूटे फूटे डिब्बे बचे पड़े हैं तो उनको फेंक देना है, क्योंकि डिब्बे जो टूटे फूटे होते हैं वो राहु की उत्पत्ति आपके घर पे करते हैं। तो इस बात का आपको विशेष और विशेष ध्यान देना है। साथ ही के साथ इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि दिवाली की जो सफाई होती है इस पे प्रमुख होता है कि आपकी जो गैस है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से चल रही हो। नहीं तो आपकी स्थिति में भी जैसे गैस कम हो रही है वैसे ही आपकी स्थिति भी कम होती चली जाएगी। अर्थात गैस के जो खाने होते हैं जिसमें से गैस निकलती है उसकी डीप क्लीनिंग करनी है, उसकी सफाई करनी है। और सफाई करने से पूर्व आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी डिब्बे आदि इत्यादि आप साफ कर रहे हो उस पानी में आपको थोड़ा सा सेंधा नमक अवश्य मिला लेना है। और साथ ही के साथ सफाई से पूर्व आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी सफाई आप कर रहे हैं वो धनतेरस से पूर्व ही आपके घर पे हो जानी चाहिए। और धनतेरस वाले दिन जो डेकोरेशन होती है, लोग दिवाली तक डेकोरेशन करते रहते हैं। नहीं भैया, इसको 5 दिवसीय त्योहार बोला जाता है। 5 दिवस का ये त्योहार होता है, अर्थात 5 दिन पहले से ही डेकोरेशन प्रारंभ हो जानी चाहिए। जो धनतेरस है उसी दिन ही आपको रंगोली हो गई, आपको लड़ियां लगानी है, आपको डेकोरेशन करनी है, हैप्पी दिवाली का कहीं लगाना है, माता लक्ष्मी के लिए जो चरण है वो, ये सारी चीजें आपको धनतेरस पे ही करनी है। इसका मतलब आपको धनतेरस तक जो आपकी सफाई है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जानी है। अच्छा, आपको फ्रिज इत्यादि भी एक बार खोल के देखना है और फ्रिज में जो चीजें यूज की नहीं है कृपया करके उसको फेंक देना है। और फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग आपको अवश्य करनी है। आपको अलमारी की भी सफाई इत्यादि अवश्य करनी है। अर्थात अलमारी में जो भी कपड़े आपने 8 महीने से नहीं पहने हैं, मैं सर्दियों के कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, 8 महीने से जो कपड़े आपको नहीं पहने वो अभी 8 महीने तो आगे नहीं पहनिए, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी भी आ जाती है। उनको धूप दिखाइए, सर्दियों के कपड़ों को भी धूप दिखाइए। आपके घर पे जितने भी जूते चप्पल इत्यादि हैं उनको भी धूप दिखाना आवश्यक है। और ये कोई कहने की बात नहीं है कि अपने गर्म कपड़े निकालिए और उनको सबको धूप निकालिए, क्योंकि हर किसी में अपनी एक एनर्जी होती है। ये जो माइक मेरे लगा हुआ है इसकी भी अपनी एक एनर्जी है। स्टोर रूम अपना विशेष कर चेक कीजिए और स्टोर रूम में जो भी वेस्टेज चीजें हैं, जैसे कि सेंटर बॉक्स भरा पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब पड़े हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हुए पड़े हैं ना, ये आपका शनि और राहु खराब करते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दिवाली की सफाई में माता लक्ष्मी का जब आगमन हो रहा है तो घर की विशेष सफाई होती है और माता लक्ष्मी उस घर में खिंची चली आती है जिस घर में पूरी तरीके से सफाई होती है। सफाई करते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बरसात का भी जो समय गया है और बरसात के समय में आपके जो घर के छत के जो पौधे हैं इनमें ना अनावश्यक पौधे, जो जंगली पौधे हैं वो निकल चुके होते हैं। तो एक समय देखकर वो जंगली पौधे आप लोग निकाल दीजिए। और याद रखिए कि अगर आप गर्भवती हैं तो आपको वो जंगली पौधे नहीं निकालने हैं, अपने पति से निकलवा लीजिए। पीपल का पौधा लग गया है
तो पीपल का पौधा हटवाइए। अनावश्यक घास लग चुकी है तो उसको भी हटवाना जरूरी होता है, इस बात का ध्यान रखना है। मकड़ी के जाले कहीं भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मकड़ी के जाले माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर के एक एक कोने से मकड़ी के जाले आप लोग निकाल दीजिए। उसके बाद अलमारी के जिब भी कपड़े एवं उथल उथल पड़े हुए हैं उनको तय करके लगा लीजिए। आप एक बार अपना डिनर टेबल भी जरूर देखिए। डिनर टेबल लोगों का पूरा भरा होता है, ये डिब्बा वो डिब्बा वो डिब्बा। तो डिनर टेबल भी अच्छी तरह से कीजिए और डेकोरेशन के लिए उसको भी तैयार कीजिए। जो बर्तन क्रोकरीज आपने बड़े लोगों के आने के लिए रखी हुई है कि कोई गेस्ट आएगा तब उस क्रोकरीज पे हम खाना खाएंगे या फिर उसको खाना खिलाएंगे, तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक उस क्रोकरीज का उपयोग आप खुद कीजिए, खुद भी अच्छा फील कीजिए। केवल मेहमानों को अच्छा फील कराने के लिए मत रखिए। अपनी डिनर टेबल को अच्छे से सजाइए, उसमें दिए इत्यादि लगाइए। आपके फ्रिज के ऊपर अनाप शनाप कूड़ा कबाड़ा भरा रखा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्रिज के ऊपर वाली जगह भी आपको साफ करनी है। मंदिर आप अच्छी तरीके से जरूर और जरूर साफ कीजिए। और महिलाएं भी, यहाँ पे उनका मेकअप का सामान है एक्सपायर हो रखा है, लेकिन वो मेकअप का सामान निकालेंगे नहीं। अपना जो एक्सपायर मेकअप का सामान है उसको निकाल फेंकिए। बहुत दिनों से जो मेकअप का सामान यूज नहीं किया किसी को दे दीजिए। अपने जो पुराने पर्सेस हैं इस बार आप जरूर धनतेरस से पहले किसी को दीजिए। अच्छा, पर्स हमेशा कभी किसी को खाली नहीं दिया जाता, उसमें 10 रुपए या 20 रुपए डाल के अवश्य दीजिए। अपनी जो काम वाली है आप उसको भी दे सकते हैं, या फिर कोई गरीब हो तो उसको भी दे सकते हैं। आपके क्लेचर जो टूटे फूटे हैं उनकी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर पे आती है तो आपको उनको भी निकाल के फेंकना है। खाली डिब्बे, खाली बोतलें, टूटे फूटे बर्तन इत्यादि चीजों को भी आपको निकाल के फेंक देना है, क्योंकि धनतेरस का दिन आने वाला है, दिवाली का दिन आने वाला है और दिवाली पे नई चीजों का आगमन होता है। अच्छा, ये तो आपने नीचे की सफाई कर ली है, अब आपको अपने छत पे भी सफाई करनी है। छत पे अगर पानी कहीं रुक रहा है, जंग लग रही है, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि छत की डीप क्लीनिंग अवश्य कीजिए। ये नहीं कि घर की सफाई करके लोग सब कुछ छत पे डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी कबाड़ा निकल रहा है उसको बेच दीजिए और उसको बेचने के बाद सबसे पहले राशन लेके आइए। और राशन में भी अगर आप आटा लेके आते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। दिवाली की सफाई के साथ साथ जब आप दिवाली की डीप क्लीनिंग कर रहे होते हो तो पूरे घर पे सेंधा नमक डाल के आपको पोछा लगाना है। बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग करनी है। लोग अपने कमरे की डीप क्लीनिंग कर देंगे लेकिन बाथरूम भूल जाएंगे। दरवाजे की भी डीप क्लीनिंग करनी है, इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। आपके बेडरूम के सिराने की जो टेबलें हैं उस पे बहुत सारा सामान भरा होता है। जो ड्रॉर होते हैं उसमें हम आदत होती है कुछ भी सामान रख के छोड़ देते हैं, तो उनको निकालिए। सूखी हुई जो नेल पॉलिश वगैरह है वो हटाइए। टूटी हुई लिपस्टिक वगैरह पड़ी हुई है तो उसको हटाइए। एक्सपायर आपका फाउंडेशन वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको जरूर और जरूर हटाइए, क्योंकि दिवाली पर आपको अपना घर एकदम स्वच्छ बनाना है। सारी नकारात्मक चीजों का हटा देना है और दिवाली से पहले आपको करनी है दिवाली की सफाई। पूरे घर में सेंधा नमक डाल के आप लोगों को पोछा लगाना है। और ये जब भी आप सफाई प्रारंभ करो तभी से प्रारंभ करना है। दिवाली के 2-3 दिन पूर्व से ही सफाई कर लोगे तो आपको रोज सेंधा नमक डाल के पोछा लगाना है। और साथ ही के साथ आपको कपूर की धूनी जरूर देनी है। पूरे घर में कपूर की धूनी अवश्य देनी है। और जिस दिन से सफाई आपकी हो गई है उसी दिन से आप कपूर की धूनी अवश्य देने प्रारंभ कीजिए। जिस दिन से आप लोगों ने सफाई कर ली है उस दिन से ही आप लोगों को एक काम और करना है। वो काम ये है कि आपको एक पानी में, सिंपल सी पानी में आपको कपूर घोल देना है और अपने घर के मुख्य द्वार पे राइट लेफ्ट एवरीडे कपूर एवरीडे वो पानी डालना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कपूर की जो खुशबू है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। माता लक्ष्मी को कपूर की खुशबू बहुत ज्यादा प्रिय लगती है। आप लोगों को चावल को घोल के पेस्ट बना लेना है, उस पर हल्दी लगा देनी है और जो आपके घर के मुख्य द्वार पर जो भी स्वास्तिक बने हुए हैं उन सबको रिमूव कर देना है, उन सबको हटा लेना है और वहां पे नए स्वास्तिक बनाने हैं। और ये चावल के और हल्दी के जो स्वास्तिक है ये एवरीडे ही बनाने हैं। दिवाली तक आप लोगों को ये बनाने ही बनाने हैं। कहते हैं कि चावल माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हल्दी भी माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। अगर आपके घर पे तुलसी का पौधा है तो अपने घर के मुख्य द्वार पे तुलसी का पौधा अवश्य लगाइए। मनी प्लांट का पौधा है तो मनी प्लांट भी अपने घर के मुख्य द्वार पे अवश्य लगाइए। माता लक्ष्मी को अपनी तरफ पे आकर्षित करती हैं। और तोरण इस दिन जरूर बांधिए। मैं तो हमेशा प्रेफर करूंगी कि नेचुरल तोरण अगर आपको मिल रहा है, नेचुरल तोरण से मेरा मतलब है
कि अगर आपको अशोक के पत्तों का या फिर आम के पत्तों का तोरण मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अशोक के पत्तों का या आम के पत्तों का तोरण नहीं मिल रहा है तो फिर आप आर्टिफिशियल तोरण होते हैं जो घर के मुख्य द्वार पे तोरण लगाए जाते हैं वो लगा सकते हैं। अपनी झालर पालर जितनी भी है ये आपको धनतेरस की सुबह सुबह डेकोरेट कर लेनी है और माता लक्ष्मी का जोरों शोरों से आगमन करना है। माता लक्ष्मी की जोरों शोरों से तैयारियां करनी है। जो भी आपके घर पे कवाड़ा निकल रहा है उससे आटा लेके आइए और कपड़े इत्यादि जो निकले हैं उसको किसी गरीब को दान अवश्य दे दीजिए। कपड़े दान करने से पहले भी उसके ऊपर आपको धोने हैं। सबसे पहले कपड़े प्रेस करके तय लगा के उसको देने हैं। ये नहीं कि आपका ओरा जो है आपने कपड़े पहने और उसके बाद दे दिए। उस कपड़ों में आपकी वाइब्रेशंस होती है, आपका ओरा होता है। तो इन कपड़ों को देने से पूर्व भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी वाइब्रेशंस, अपना ओरा किसी को नहीं देना। वो कपड़े धोने के बाद ही आपको किसी को देने हैं। धनतेरस की पूजा पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो पूजा का मैं अपना अलग विधान कभी बताऊंगी आपको। एक बार अपनी जो अलमारी है उनके ड्रॉर भी चेक कर लीजिएगा कि कोई भी बेकार डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं उनको निकाल के फेंकना है। घर की एक एक कोने की सफाई करनी है और बाथरूम भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखना है। और साथ ही के साथ बाथरूम में एक कटोरी में सेंधा नमक भर के जरूर रखिए और अमावस्या की रात को उसको फ्लैश कर दीजिए। पूरी नेगेटिविटी वो बाथरूम की खींच लेगा। अपनी बालकनी को भी साफ कीजिए। अगर बालकनी में कहीं पानी रुक रहा है, आपके दरवाजे कहीं आवाज कर रहे हैं तो इसको भी ठीक कराइए क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। केवल लाइटें लगाने से दिवाली नहीं बन जाती है या फिर आपने लाइट लगा ली भाई हैप्पी दिवाली, ये नहीं होता। दिवाली पे दिवाली की डीप क्लीनिंग होती है और डीप क्लीनिंग के बाद बहुत ही विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा होती है और गणेश भगवान की पूजा होती है। माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा कैसे होती है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन दिवाली से पहले आपको ये कार्य अवश्य करना है। अगर आपकी दिवाली की सफाई हो चुकी है तो जब से आपको ये वीडियो मिले तब से ही आप चावल को घोल के और उसमें हल्दी मिला के घर के बाहर स्वास्तिक बनाना प्रारंभ कर दीजिए। और साथ ही के साथ एक गिलास में आपको कपूर मिला के घर के मुख्य द्वार के राइट एंड लेफ्ट पानी डालना प्रारंभ कर दीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।